हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने गो चार्टिंग का जो टॉप लेफ्ट ऑप्शन है इसके बारे में हमने समझा। अब फ्रेंड्स आने वाले वीडियो में हम गो चार्टिंग के सारे ऑप्शंस को समझने की कोशिश करेंगे। तो हमारा सीक्वेंस क्या होगा फ्रेंड्स? सबसे पहले हम इस लेफ्ट कॉलम को समझेंगे, फिर अगले वीडियो में हम इस टॉप रो को समझेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम राइट कॉलम को समझेंगे और फिर लास्ट वीडियो में हम ये बॉटम रो को समझेंगे। राइट, सो ये एक सिस्टमेटिक तरीका होगा गो चार्टिंग प्लेटफॉर्म को समझने के लिए। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं लेफ्ट कॉलम से। यहाँ पे फ्रेंड्स ये लेफ्ट कॉलम में आप देखिए ये लेफ्ट विजिट बार, राइट विजिट बार। अगर आप इसको राइट कर देंगे तो ये विजिट बार आपका राइट में चला जाएगा। तो पहले हम इसको लेफ्ट में रखते हैं और इसको एक्सप्लोर करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देखिए सेटिंग में अगर आप जाएंगे तो ये सेटिंग है, ये मेन सेटिंग है और ये सेटिंग आपको कई जगह से आप एक्सेस कर सकते हो। ये सेम सेटिंग आप एक्सेस कर सकते हो यहाँ पे, यहाँ से भी आपको वही सेम सेटिंग मिलेंगी। आप देखिए यहाँ पे चार्ट एक्सिस कोऑर्डिनेट्स, ये ब्रोकर्स, ये आपको सेम सेटिंग मिलेंगी। राइट, तो अभी अगर आपको यहाँ पे नहीं जाना है, आपको सीधे लेफ्ट विजेट से ही आपको एक्सेस करना है, तो आप यहाँ पे सेटिंग में जा सकते हैं। तो अभी ये सेटिंग कैसे है, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था ऑर्डर फ्लो की सेटिंग में कि आपको टिक साइज कैसे रखना है, ऑटो मोड रखना है, यहाँ पे लॉट साइज की क्या वैल्यू रखनी है, ये सारी मैंने आपको सेटिंग बता दी। अब बाकी जो सेटिंग है यहाँ पे चार्ट एक्सिस कोऑर्डिनेट और ये सारी सेटिंग्स हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करेंगे जब हम ये वाली रो के बारे में जानेंगे, तो इसको डिटेल में समझ लेंगे। ये वाली सेटिंग ये सेम सेटिंग है, इसको मैं ऑफ कर देता हूँ। अब ये लेयर्स है। लेयर्स फ्रेंड्स क्या बताता है आपको? लेयर्स में आपने अपने चार्ट में कितने इंडिकेटर्स लगाए हुए हैं और उस इंडिकेटर्स की क्या सेटिंग है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने इम्बैलेंस कैंडल लगाया हुआ है, तो यहाँ पे मेरा इम्बैलेंस कैंडल है। फिर मैंने वी वैप भी लगाया हुआ है, ये वी वैप है। और फिर ये वॉल्यूम प्रोफाइल टिक मैंने लगाया हुआ है, वॉल्यूम पैनल लगाया हुआ है। यहाँ पे ये आपको डेल्टा बार्स दिख रहे हैं और ये बार स्टैटिस्टिक्स आपको दिख रहा है। तो अगर मुझे इनकी सेटिंग्स चेंज करनी है तो मैं सीधे लेयर्स में जा करके भी इन पे क्लिक करके, और अब देखिए इसकी जो भी सेटिंग है मैं उसको चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, अभी आप देखिए ये बार स्टैटिस्टिक्स में मैंने क्लिक किया और यहाँ पे आपको क्या ऑन करना है, ऑफ करना है, आप सीधे यही लेयर से ही इसको कर सकते हैं। राइट, और अगर आपको लेयर से नहीं करना है तो आप इसको क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे इसकी इंडिविजुअल सेटिंग्स भी है, ये मैंने आपको पहले वीडियोस में बता के रखा हुआ है। ये हो गया लेयर्स। अब अगला ऑप्शन है हमारे पास बुक्स। फ्रेंड्स बुक्स अगर आप खोलेंगे तो बुक्स में आपको यहाँ पे 3 ऑप्शन मिलेंगे। यहाँ पे ट्रेड्स, जो भी लाइव ट्रेड्स एग्जीक्यूट हो रही हैं, यहाँ पे आपको उसके बारे में जानकारी मिलेगी। यहाँ पे डॉम में आपको डेप्थ ऑफ मार्केट दिखाई देगा और यहाँ पे ऑर्डर्स में आपको ऑर्डर्स दिखाई देंगे। नेक्स्ट सेक्शन है हमारा न्यूज का, इसको आप खोल करके आपको जो भी न्यूज है उसको आप एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए ये इंस्ट्रूमेंट प्रोफाइल है, अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको इस इंस्ट्रूमेंट के बारे में सारी डिटेल आ जाएगी। अगर आप कोई स्टॉक यहाँ पे डालते हैं तो उस स्टॉक की क्या डिटेल्स है यहाँ पे ये आपको मिल जाएगा। इसके बाद ये है ऑप्शन चेन। फ्रेंड्स अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो उस स्टॉक की या उस इंस्ट्रूमेंट की, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको निफ्टी का ऑप्शन चेन आपको मिल रहा है। राइट, तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पे चार्ट के साथ साथ आपको यहाँ पे ऑप्शन चेन भी दिख रही है। और अगर हमारा जो दूसरा प्लेटफॉर्म है ऑप्शंस डेस्क, जो कि स्पेशलाइज्ड ऑप्शंस ट्रेडिंग के लिए बना है, अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे ऑप्शंस डेस्क में तो आपको ये सीधे ऑप्शंस डेस्क लेके चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक नई विंडो खुलेगी और आपको ऑप्शन डेस्क में ले जाएगी। इसके बाद हमारा है कैलेंडर। ये हमारे इवेंट कैलेंडर बताते हैं कौन कौन सी इवेंट आने वाली हैं आगे। और ये हमारा ऐप सेक्शन है। ये ऐप सेक्शन हमारे राइट पैनल को खोलता है और यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन है, लाइक पेपर ट्रेडिंग, वॉच लिस्ट, एक्सपायरी, FNO, और हमें अगर किसी ब्रोकर के साथ कनेक्शन करना है तो ये भी हमको दिखाता है। इसको हम अगले वीडियोस में जब हम ये राइट कॉलम वाला सेक्शन एक्सप्लोर करेंगे तो हम देख लेंगे। बेसिकली या तो आप एप्स पे क्लिक करके जा सकते हो या आप सीधे यहाँ पे डायरेक्ट करके जा सकते हो, जिसको हम देखेंगे बाद में। राइट, तो ये हो गया हमारा लेफ्ट विजेट बार। अब हमारे पास यहाँ पे ड्रॉइंग सेक्शन है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे आपके पास ड्रॉइंग टूल है, तो यहाँ पे आपको ये मिलेगा प्राइस रेंज, ये मिलेगा आपको लॉन्ग पोजीशन, शॉर्ट पोजीशन, ये आपका आएगा फिक्स्ड रेंज, वॉल्यूम प्रोफाइल, ये आपके कर्सर हैं। कर्सर में अभी कुछ लोगों की ये भी डिमांड रहती थी कि हमको टूल टिप भी चाहिए, मतलब अगर हम इस कर्सर को किसी कैंडल स्टिक के पास ले जाते हैं तो उस कैंडल का पूरा इंफॉर्मेशन हमको चाहिए, तो हम सीधे यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए इस कैंडल के पास ले जाएंगे तो इस कैंडल का सारा इंफॉर्मेशन हमको दिखा देगा। सो ये आपका कर्सर हो गया। आप इसको क्रॉस हेयर के फॉर्म में भी रख सकते हैं, ये आपका मैग्नेट मोड ऑन कर देगा। फ्रेंड्स ये एक स्पेशल फीचर है जिसको हम बोलते हैं ड्रॉ मोड। सपोज अगर आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है तो हमने यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन किया,
अब अगर हम दोबारा यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमको लाइन नहीं मिलेगी, देखिए आपको लाइन नहीं मिलेगी, राइट। अगर आपको दोबारा लाइन ड्रॉ करना है तो आपको फिर से यहाँ पे लाइन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आप लेके आएंगे, तब आपको लाइन मिलेगी। लेकिन अगर आपने इसको ऑन कर लिया है, ड्रॉ मोड को ऑन कर लिया है, अब आप यहाँ पे एक लाइन सेलेक्ट करिए, देखिए आपने यहाँ पे क्लिक किया, एक लाइन मिल गई, फिर यहाँ पे किया, फिर आपको लाइन मिल गई, फिर आपको लाइन मिल गई, फिर लाइन मिल गई, फिर लाइन मिल गई। तो आपको बार बार यहाँ पे लाइन सेलेक्ट नहीं करना। तो जब आप ड्रॉइंग करने जाएंगे अपने चार्ट पे, तो अगर आप ड्रॉ मोड को ऑन कर लेंगे तो आपको बार बार लाइन को सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, राइट। और ये क्या करेगा, ये सारी ड्राइंग्स को लॉक कर देगा और ये सारी ड्राइंग्स को अनलॉक कर देगा। यहाँ पे आप इसको हाइड कर सकते हो। हाइड कैसे कर सकते हो, अगर आपको ड्राइंग हाइड करनी है या इंडिकेटर हाइड करने हैं, ये सारे ऑप्शन आपको पता होंगे। इसके बाद डिलीट ऑब्जेक्ट्स में आप सिंपली डिलीट ऑल ड्राइंग्स करेंगे, सारे आपकी ड्राइंग्स चली जाएंगी यहाँ पे। ये आपका मेजर टूल है जो कि बहुत दिनों से रिक्वेस्ट में था, ये हमने यहाँ पे आपको दे दिया है, राइट। तो ये आप मेजर टूल का यूज कर सकते हो। ये एक काफी इंटरेस्टिंग टूल है, ट्वीट ऑन द चार्ट। फ्रेंड्स अगर आप इस पे क्लिक करते हैं, ठीक है, अब यहाँ पे आपको किसी भी ट्वीट का URL डालना है। सपोज किसी एनालिस्ट ने बताया है 2 बजे, हमको 2 PM पे बताया है कि मार्केट अभी यहाँ से इस डायरेक्शन में मूव कर सकता है, राइट। तो आप सिंपली वो ट्वीट जाएंगे और वहां से उस ट्वीट का लिंक यहाँ से करके कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। जब आप इसको पेस्ट करके अप्लाई करेंगे तो अगर वो ट्वीट जितने भी बजे हुआ है, सपोज वो ट्वीट का टाइमिंग 2 PM है, तो 2 PM की टाइमिंग पे वो यहाँ पे आपको इस कैंडल में, ये जो 2 PM वाली जो हमारी कैंडल है, तो वो जो हमारा ट्वीट है वो हमारा 2 PM की कैंडल पे हमको दिखाने लगेगा। यहाँ पे एक विंडो आ जाएगी और वो 2 PM पे दिखाएगा। तो ये आप इसको एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। सो आई होप मैंने आपको गो चार्टिंग के जो लेफ्ट कॉलम के जितने भी ऑप्शंस है इसके बारे में मैं आपको ठीक से समझा पाया। थैंक यू सो मच।